छुट्टी लेना मैं समझता हूँ उसमें कोई गलत बात नहीं है। और 10 दिन के लिए छुट्टी में गए हैं तो क्या वो बड़ी बात है ऐसे वक्त में जो आपने कहा कि पूरा पैक है कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, संगठन सृजन का कार्यक्रम। और देखिए संगठन सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं चलता है, संगठन से चलता है। इतना बड़ा नींव सब लोग काम में लगे हुए हैं। जयराम जी, सबसे पहले आपके अपने घर का यानी कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल कि कांग्रेस इन दिनों क्या क्या कुछ नया कर रही है, संगठन के लिए संगठन सृजन कर रही है, पार्टी किस तरह मजबूत हो, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होना है उसकी क्या तैयारी है, क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? पहले तो अभी मानसून सत्र आने वाला है संसद का, सोमवार से शुरू होगा, 19 दिन का सत्र होगा, उसकी तैयारी हो रही है। 5 राज्यों का जो चुनाव का जिक्र आपने किया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, उसकी तैयारी हो रही है। पिछले 1.5 साल में, मैं समझता हाँ 1.5 साल संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से करीब 700 ज़िले अध्यक्ष चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। ये नई प्रणाली अपनाई गई है तो नई जोश आई है संगठन में। और पिछले 1 महीने से छात्रों की गूंज अभियान भी चल रहा है। 17 तारीख को राहुल जी देहरादून जाएंगे, और भी शहरों में ये अभियान चलाया जाएगा। तो हमारा बुक तो फुल है। राजनीति में कभी आराम करने का वक्त नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। देखिए प्रधानमंत्री के नहीं, प्रधानमंत्री कितने बार बाहर जाते हैं, आप प्रधानमंत्री से जवाब क्यों नहीं पूछते? नहीं देखिए छुट्टी एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए छुट्टी लेना वास्तविक है, सब लोग लेते हैं। आप लेते हैं? मैं मेरी बात नहीं है, ये पॉडकास्ट है कांग्रेस की, मेरे बारे में नहीं है। तो छुट्टी लेना वास्तविक है, और छुट्टी में भी काम करते हैं लोग, ऐसा नहीं है लोग काम नहीं करते हैं। राहुल जी काम नहीं करते हैं, संपर्क में है, सभी नेताओं के साथ संपर्क में है, पीसीसी अध्यक्षों के साथ संपर्क में है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ रोज़ संपर्क में है, जहाँ कहीं भी हों। पर मैं नहीं समझता हूँ छुट्टी लेना उसमें वो वास्तविक है, हर व्यक्ति को वास्तविक है। लेकिन फिर ये इस तरह की बातें क्यों आती है कि राहुल गांधी की, ये सब मीडिया चलाया हुआ, ये सब बीजेपी की आईटी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए वो बाहर जाते हैं, भाषण देते हैं, विश्वविद्यालयों में जाते हैं, थिंक टैंक जाते हैं, छात्रों से मिलते हैं, चित्रों देखिए तस्वीर। देखिए अब छुट्टी लेना मैं समझता हूँ उसमें कोई गलत बात नहीं है। और 10 दिन के लिए छुट्टी में गए हैं तो क्या वो बड़ी बात है? ऐसे वक्त में जो आपने कहा कि पूरा पैक है कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, संगठन सृजन का कार्यक्रम। और देखिए संगठन सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं चलता है, संगठन से चलता है। सब लोग काम में लगे हुए हैं संगठन में। दिल्ली में एआईसीसी में अध्यक्ष, जो पीसीसी में स्तर में जो पदाधिकारी हैं, वो लोग सब काम में लगे हुए हैं। देखिए पार्टी को सिर्फ एक व्यक्ति के नज़रिए से देखना मैं समझता हूँ गलत है। ये एक बड़ा विशाल संगठन है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो पेपर लीक वाला था, कोटा का कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ था, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, छात्रों से उन्होंने बातचीत की, तो एक इम्पैक्ट छात्रों में, खासकर की यूथ जो जेनजी का, और 17 तारीख को भी होगा, उसमें एक बड़ा असर दिख रहा था। बिहार का कैंसिल हो गया? नहीं वो बिहार में कई संगठन से जुड़े हुए कुछ मुद्दे थे, पर अभी जो देहरादून में होने वाला है पेपर लीक को लेकर, कोटा में जो हुआ वो कोचिंग सेंटर केंद्रित था। अभी जो देहरादून में हो रहा है 17 तारीख को, वो पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। अलग अलग शहरों में ये अभियान चलाया जाएगा, और शिक्षा से संबंधित विशेष मुद्दों पर राहुल जी प्रेजेंटेशन करते हैं, अपनी बात बोलते हैं। जो मुद्दे हैं, कोटा में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिसका जिक्र किसी ने भी नहीं किया, संसद के अंदर और संसद के बाहर। उन्होंने कहा क्या कोटा में, कि जितना खर्च परिवार करते हैं, मिडिल क्लास परिवार करता है, मध्य वर्ग के परिवार करते हैं, जो बच्चे के लिए वो कोचिंग सेंटर भेजते हैं, कोचिंग सेंटर हैं, जितना खर्च परिवार करते हैं कोचिंग सेंटर पर, उससे कम, बहुत कम सरकार खर्च करती है शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो ये बहुत बहुत बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि जो परिवार खर्च करते हैं, निजी खर्च होता है कोचिंग सेंटर पर, वो इतना महत्वपूर्ण बात, इतनी, अगर आप उसकी तुलना करेंगे जो सरकार खर्च करती है, केंद्र सरकार खर्च करती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
उसका उसकी तुलना की ही नहीं जाती। जयराम जी तो ये बहुत संकट का विषय है, ये महत्वपूर्ण संवेदनशील मामला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसी को लेकर हाँ पेपर लीक भी है, पेपर लीक देहरादून में पेपर लीक पर बहस करेंगे राहुल जी अलग अलग जगहों में। और शिक्षा के क्षेत्र के लिए एजेंडा क्या होना चाहिए, क्या सुधार लाने चाहिए, सिर्फ परीक्षा की सीमित नहीं है, शिक्षा जो शिक्षा प्रणाली है। अभी देखिए मानसून सत्र होने अभी विकसित भारत शिक्षा VBSA बिल विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम 2025 उस पर बहस चल रही है। वो तो बिल्कुल शिक्षा का केंद्रीकरण हो रहा है ना। और शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है हमारे संविधान में, जो राज्यों की भी अधिकार हैं और केंद्र सरकार के भी अधिकार हैं। पर जो VBSA विधेयक अभी जिस पर चर्चा चल रही है और जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि मानसून सत्र में पारित होगा, वो तो बिल्कुल भयंकर केंद्रीयकरण है। तो उसको भी लेकर राहुल जी उस पर भी चर्चा करेंगे कहीं। मानसून सत्र का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। पिछले बार मानसून सत्र से पहले जब बजट सत्र हुआ और परिसीमन बिल को लेकर वो विशेष सत्र था, बजट सेशन नहीं था। वो तो नहीं, वो गृह मंत्री ने गृह मंत्री की बहुत वो सोच रहे थे, चालाकी के साथ सोच रहे थे कि हम एक विशेष सत्र लाएंगे और ऐसा बड़ा हेडलाइन बनाएंगे कि परिसीमन विधेयक पास हो गया। पर उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई 17 अप्रैल को। जो प्रयास उन्होंने किया 2/3 बहुमत पाने का, बिल्कुल विफल हुए, मुंह दिखाने लायक नहीं हुए। प्रधानमंत्री के चेहरे में नाराजगी दिखाई गई। लेकिन जयराम जी एक बार फिर से तैयारी चल रही है और उसके बाद बार आप लोग कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत तक ये उसके बाद उन्होंने TMC को तोड़ा। ये जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। TMC को तोड़ा, वो शिवसेना UBT को तोड़ा, ठीक है। पर देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े नहीं वो शरद वो खंडन किया सुप्रिया जी ने। वो ये देखिए मनोवैज्ञानिक खेल खेले जा रहे हैं गृह मंत्री और गृह मंत्री के जो दोस्त हैं मीडिया में, वो ऐसे ही खबरें फैलाती हैं कि NDA 2/3 बहुमत की ओर बहुत विश्वास के साथ बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, नहीं कहाँ बढ़ रहा है। 2/3 बहुमत उनके मिलने की गुंजाइश नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ना, 352 मिलना था 2/3 बहुमत के लिए 17 अप्रैल को। 352 के तुलना में उनको 298 मिले, ठीक है। 298 अभी उन्होंने TMC को तोड़ा, शिवसेना UBT को तोड़ा, पर काफ़ी अंतर है। जितना 2/3 बहुमत वो चाहते हैं और जो उनकी संख्या अब दिखाई देता है, काफ़ी अलग है। राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में उनको 2/3 बहुमत की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल। अभी 5, 6, 7 और चाहिए उनको, पर वो मिल सकता है। मुझे मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ कि नहीं मिलेगा। जितने विश्वास के साथ मैं लोकसभा के बारे में कह रहा हूँ, मैं राज्यसभा के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनको चाहिए मुश्किल से 7-8 और चाहिए, और वो मिल भी सकता है, क्योंकि उनके कई ऐसे फ्रेंडली पार्टी हैं, BJD है, अन्ना DMK है, हो सकता है मिल जाए, पर लोकसभा में नहीं मिलेगा उनको। लेकिन आप लोकसभा और ये इस दावे पर आप कह रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नहीं सुनिए, देखिए संविधान क्या कहता है। संविधान ये कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग-अलग, दोनों सदनों में, क्योंकि ये बार भी छपती है मीडिया में, ये प्रचार चलता होता है कि जॉइंट सिटिंग बुलाया जाएगा। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल, साइकॉप जो कहते हैं ना, हमारे गृह मंत्री खेलते रहते हैं। तो ये जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता है। संविधान के अनुसार लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग 2/3 बहुमत मिलना है उनको। जो विधेयक लाते हैं, हमारी संख्या छोड़िए, उनको 2/3 बहुमत मिलना है। और मैंने आपको कहा 17 अप्रैल को 352 उनको मिलना था, उसकी तुलना में उनको 298 मिले। तो ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी बेइज्जती हुई ना NDA की।